क्या क्या मूवमेंट थे अपन ये कहेंगे, अपन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को याद रखना है महात्मा गांधी ने आते ही केक काटा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। सीरीज से याद करना है, कभी पूछ ले चंपारण पहले था कि अहमदाबाद पहले था कि खेड़ा पहले था, तो इस तरह से आप इसको अंदर कर सकते। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सबसे पहले चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट क्या है ये अपन इसके अंदर, ठीक है। तो सबने पढ़ा होगा इसको, है ना, चंपारण मूवमेंट को, पर हम अच्छे से डिटेल के अंदर तुमको समझा देंगे, तो एक एक पॉइंट होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चंपारण मूवमेंट के अंदर सबसे पहले समझिए कि कोई भी मूवमेंट हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कॉज पढ़ेंगे, उसका इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका फिर इम्पैक्ट पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, हुआ क्या उसके अंदर और सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर समझो चंपारण मूवमेंट के अंदर क्या होगा, ये समझो कि एक है इंडिगो की खेती। इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, कपड़ों में नील देता है ना, नील। अब नील जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, है ना। यूरोप के अंदर उसको, यूरोप के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसको एक रॉयल्टी से लिंक करा जा रहा है कि कपड़े के अंदर अपन देखते हैं ना, पहले पिताजी क्या करते थे, कि कपड़े में नील डालनी जरूरी होती थी ना, मम्मी नील डालती थी कपड़ों में, ये रॉयल्टी दिखती है उसके अंदर कि व्हाइट के ऊपर नील वाला जो रंग होगा, जो कि बिल्कुल लाइट सा क्या है, लाइट सा ब्लू है ना, लाइट, बिल्कुल लाइट ब्लू आसमानी कलर का कपड़ा हो जाएगा वो, तो वो एक तरह से क्या है, ये एक तरह से रॉयल्टी दिखती है, और कलर भी अच्छा लगता है नील के बाद। अगर आप व्हाइट शर्ट के अंदर नील डालें तो अलग ही कलर उसका अंदर दिखता है ना। तो ये नील की खेती जो है ना, उसकी नील की डिमांड बहुत थी यूरोप के अंदर, बिकॉज नील को एक रॉयल्टी का सिंबल माना गया था। एक तो ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं थी, और किसी भी चीज की सप्लाई नहीं होती तो डिमांड उसकी अपने आप बढ़ जाती। सप्लाई क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उगता ही नहीं है यूरोप के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही उगता है, समझ में आ रहा है। ट्रॉपिकल के रीजन के अंदर ही होता है, और वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और भारत के अंदर इसकी अच्छी खेती हो सकती है, ठीक है। तो इंग्लिश से प्लांटर्स आएंगे कुछ, है ना, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक सिस्टम डिजाइन करेंगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे तो हमको दिक्कत होगी इसके अंदर कि भाई हमको यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड लेना पड़ेगा, फिर फील्ड के अंदर खेती करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि भाई फील्ड के लेना पड़ेगा, फील्ड के अंदर खेती करनी पड़ेगी। चलो फील्ड तो हम खरीद लेंगे, फिर उसके ऊपर खेती करने के लिए किसको बैठाएंगे, ये बात समझ में आ रही है? तो इससे बढ़िया एक और चीज हो सकती है, क्या, कि इन्होंने गवर्नमेंट से मिलकर इन्होंने एक सेटिंग करी है, ठीक है, गवर्नमेंट से मिलकर सेटिंग कर रहे हैं, राइट। इंग्लिश प्लांटर जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, इंग्लिश प्लांटर इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोग है जो कि क्या है, जो कि नील की खेती करवाना चाहते हैं भारत के अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये इनके इन नॉर्थ बिहार के अंदर, स्पेशल चंपारण के अंदर, नॉर्थ नॉर्थ बिहार में ऐसा एक सिस्टम मेंटेन हो जाएगा कि मान लीजिए कोई एक किसान है रामलाल, उसके पास इतना बड़ा लैंड है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि एक होगा कि एक पोर्शन ऑफ लैंड जो होगा, है ना, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर आपको इंडिगो की खेती करनी होगी। इस तरह से इसके अंदर बोला जाएगा कि इस पोर्शन ऑफ लैंड के ऊपर आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, जिसको बोला जाएगा तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम, कठिया सिस्टम मतलब ऐसा है, 3/20 ऑफ टोटल लैंड, जो भी तुम्हारी टोटल लैंड है उसकी 3/20 है ना, उसके अंदर तुमको खेती करनी पड़ेगी किसकी, इंडिगो की, है ना। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 100 लैंड है, तो 100 लैंड का मतलब कितना हो गया, 15 लैंड के ऊपर खेती करनी पड़ेगी इंडिगो, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसके अंदर लिखवा देंगे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट वो कहेंगे कि भाई तुमको इससे ये क्या है कि यहाँ पर तुम वीट और राइस नहीं उगा सकते, यहाँ पे तुम इंडिगो का क्रॉप उगाओगे, इस वाली लैंड पे इंडिगो का क्रॉप हो रहा है, बाकी तुम्हारी लैंड तुम उगा लो। स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल सिस्टम था, है ना, कि जिसमें जो थे प्लांटर्स जो थे उन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया कि भाई हम तुमसे इस तरह से, ये लैंड एक तरह से हमारी है, और इस सिस्टम के अंदर तुमको क्या करेंगे, हम तुमसे यहाँ पर खेती करवाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो इनको एक्चुअली पता नहीं था कि इंडिगो की कल्टीवेशन करने पर, ये इंडिगो क्योंकि कैश क्रॉप है, फूड क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने पर यहाँ पर ये बहुत ही लो कॉस्ट पे इनसे कल्टीवेशन करवाते थे, मतलब लो कॉस्ट में यहाँ पे इंडियन प्लांटर्स को क्या मिल जाती थी, इंडिगो मिल जाती थी,
समझ में आ रहा है? और पर वो भी उनके लिए प्रॉफिटेबल था, है ना, जो यहाँ पर थे लोग उनके लिए प्रॉफिटेबल था। तो इंग्लिश प्रिंटर्स उनको क्या करते थे, एक तरह से उनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मानते थे, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कहते थे कि भाई इस लैंड पे 3/20 ऑफ टोटल लैंड पे आपको क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है। ठीक है। अब एक पॉइंट पर जाकर ये सिस्टम जो हो जाएगा बहुत खराब हो जाएगा। एक तो ये कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन थी उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी जिससे कि ये पर्सन जो होगा, अगर इसको मान लो कहना है कि भाई मेरे को नहीं करनी इंडिगो की खेती, तो इसको क्या करा जाएगा, इसको बहुत ज्यादा हैवी कंपनसेशन दिया जाएगा, देना पड़ेगा, तब जाकर इसकी लैंड को ये छोड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ के जो लोग हैं, पीजेंट्स जो यहाँ के रहे ना, वो एक तरह से इसके अंदर इस चीज में फंस गए थे। अब फंस क्यों गए थे ये समझिए, कि पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिमांड अच्छी थी इंडिगो की, ठीक है, पर इंडिगो जो क्रॉप है ना, वो क्या होता है ये समझो, इंडिगो जो क्रॉप होता है वो एक तरह से पूरी, अगर आपने यहां पर लगाई है ना उसको, तो पूरी जमीन को जो होगा वो बंजर कर देगा, बैरन कर देगा। समझ में आ रहा है? कि आप एक दो बार आपने लगातार लगा ली इंडिगो, तो आसपास की जमीन भी और ये वाली जमीन जो होगी उसको बैरन कर देगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो लगाई, स्टार्टिंग में लगाई, और स्टार्टिंग में यहाँ पे डिमांड भी बहुत थी कि यहाँ से जितना उगता था उससे वो जितना डिमांड करते थे प्लांटर्स, वो उनको दे देते थे प्लांटर्स को। समझ रहे? पर क्या होगा कि जर्मनी के अंदर एक इन्वेंशन हो जाएगा। जर्मनी के अंदर सिंथेटिक डाई नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके अंदर क्या है, सिंथेटिकली एक तरह से कंपनी के ओरिएंटेड बनाया गया एक डाई बना दी गई कि इस डाई को डाल लो आप इसके ऊपर, शर्ट के ऊपर, तो शर्ट क्या हो जाएगी आपकी, वैसी दिखने लग जाएगी। तो ये जो सिंथेटिक डाई का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो डिमांड होगी नील की खेती की वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और नील का प्राइस हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो प्लांटर्स इनसे बहुत कम प्राइस के अंदर देने लग जाएंगे, और ये जो खेती रहेगी वो फिजिबल यहाँ पर रहेगी नहीं। और अगर इनको छुड़वाना होता था इसको कि भाई हमको नहीं करनी तुम्हारा खेती यहाँ पर, हमारा ये जमीन छोड़ो, तो उसके अंदर बहुत सारा कंपनसेशन इसको देना पड़ेगा था। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या दिक्कत हो रही है इनको? तो बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में थे वो चाहते थे, अल्टीमेटली क्या आपको याद रखें, बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में थे वो चाहते थे कि हमारा किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट छूट जाए, क्योंकि नील की खेती करके हमने पूरी अपनी जमीन को बंजर कर लिया है ना, और ये नील की खेती करवाते हैं हमसे, और इसमें ज्यादा कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हैं हमको, हम वापस से इसके अंदर फूड क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, क्योंकि फूड क्रॉप्स अगर ये नहीं उगा रहे थे तो इसके कारण इनका खुद का कंजम्पशन भी नहीं हो रहा था, और फूड क्रॉप्स का एक अच्छा सिस्टम बना हुआ था। इंडिगो यहाँ पर फेमस ना होकर कहां पर फेमस था, ब्रिटेन के अंदर फेमस था। तो ये अगर इसको उगा भी लेंगे तो इनको मनचाही दामों पे इंडिगो प्लांटर्स को देना पड़ेगा, और अब इस खेत के अंदर कुछ नहीं उग रहा है इंडिगो के अलावा। तो ये कह रहे थे कि भैया हमारी पूरी लैंड आपने बंजर कर दी, बैरन कर दी, प्लस हमको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में हमको इससे छूटना है, ये इनका मेन मकसद था। तो यहाँ पर देखिए, पीजेंट ऑफ नॉर्थ बिहार वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द इंडिगो कल्टीवेशन, बट द इंग्लिश प्लांटर वांटेड हैवी मॉनेटरी कंपनसेशन टू फ्री देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन है जो तुमने करा था ना अपने अच्छे दिन के टाइम पर, वो साइन है, अब तुमको अगर फ्री होना है तुमको बहुत सारा पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है। इंडिगो वाज यूज्ड इन मेकिंग द डाइज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड। The peasant of the Champaran and the other areas of the North Bihar were growing the indigo under the tin katia system. Tin katia system यही है। Under tin katia system, the peasants were bound to plant 3 out of 20 part of his land with indigo. ठीक है। But दिक्कत क्या होगी? Its demand had started declining due to the invention of artificial dye technology in Germany in the late 19th century. Besides, the peasants also lost the fertility of soil as indigo plant was highly acidic. पूरी जो भूमि है वो acidic बना देगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पर इनका पूरा का पूरा फील्ड खराब हो रहा है। तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की कि लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग गए थे, क्योंकि इनका कुछ हो नहीं पा रहा था, इनका ना खुद अपने लिए उगा पाते थे ना दूसरों के लिए उगा पाते थे। तो इस तरह का यहाँ पर सिस्टम हो गया था। इंडिगो, अब इंडिगो खाए थोड़ा ना इंडिगो को, और इंडिगो बहुत ही सस्ती, इससे कोई मजा भी नहीं आ रहा है इनको इतना ज्यादा। तो ये जब चीजें होगा ना, ये जब चीजें होगा तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी लोगों को। तो वहां पे एक लोकल पीजेंट लीडर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, पंडित राजकुमार शुक्ला।
उनको एक पर्सन बताया कि भाई गांधी गांधी नाम का आदमी है, उससे आपको बात करनी चाहिए, और वो गांधी के पास जाएंगे। गांधी जी को वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा ये सिस्टम समझाएंगे, सब ऐसा ऐसा सिस्टम था, हम लोग फंस गए, अब तो ऐसे हो गई है कि किसान जो है आत्महत्या करने पे आ गए, नहीं तो ये अब किसान की भूमि पे कुछ उग नहीं रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि इंडिगो इंडिगो उगाओ, और इंडिगो उगाने से कुछ होगा नहीं, ये हमको पैसे भी नहीं दे रहे, मतलब कुछ भी सिस्टम ऐसा सही चल नहीं रहा है। तो गांधी ने बोला ठीक है, गांधी डिसाइडेड कि ठीक है मैं चंपारण आता हूँ, और गांधी का यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट होगा। सत्याग्रह के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये था कि राजकुमार शुक्ला की बात पर मैं भरोसा नहीं करूंगा, सत्य को मैं खोजूंगा। और गांधी अपनी एक टीम बनाते हैं, ठीक है, एक टीम बनाते हैं, और टीम को जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, एक ब्रिज किशोर नाम से, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, ठीक है, वो है, और एक और कोई पर्सन है ना, नारायण है ना, नारायण एक पर्सन है। ये तीन लोगों की एक टीम बनाते हैं, प्लस और भी वॉलंटियर्स वहां पे रखते हैं, और उसके अंदर जा जाके सबके घर पे जाके टेस्टिमनी नोट्स करते हैं, सबके अंदर वीडियो बनाते हैं जा जाके, ठीक है, मतलब टेस्टिमोनी बनाते हैं, टेस्टिमोनीज जो होते हैं वो सबके अंदर जाके जाके पूछते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है आपके साथ, सबकी टेस्टिमनीज साइंड बाय द, ये सब होती है। और गांधी के पास वो चीज आती है तो गांधी को समझ में आता है, गांधी खुद भी मूव कर रहे थे उधर, ठीक है, और गांधी को ये समझ में आता है कि यार यहाँ पर सच में ऐसा हो रहा है ना, सच में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और सत्य का यही है कि हमें वहां पर जाकर इन एक्सप्लॉइटेशन को, इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जाते हैं कहां पर, चंपारण के अंदर, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। बट चंपारण में जैसे आते हैं तो वहां के डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डब्ल्यू बी हेकॉक, वो बोलते हैं कि भाई या तो आप डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो, अभी अभी चल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर आना सही नहीं है ना, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही है, या फिर जेल में चल जाओ। गांधी ने बोला ठीक है चलो जेल में, गांधी रिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, तो गांधी रिफ्यूज कर जाएंगे, भाई मैं नहीं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चंपारण के थे उन्होंने कहा था लीव करो, या फिर तो फिर क्या होगा, ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स चंपारण, चंपारण जाने लग जाएंगे। तो कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन ऑर्डर्ड गांधी जी अरेस्ट ऑन 16 अप्रैल ऑन द चार्ज ऑफ क्रिएटिंग अनरेस्ट एंड वाज ऑर्डर टू लीव द प्रोविंस, कि या तो आप छोड़ो नहीं तो आपको अरेस्ट, और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। तो व्हेन आस्क्ड बाय द मजिस्ट्रेट जॉर्ज चंदर at Motihari District Court on 18th April to pay security of 100 rupees, गांधी humbly refused। अब गांधी जो है ना, जैसे ही गांधी वहां पर जाएंगे ना, गांधी को जैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो अरेस्ट किया जाएगा तो बहुत सारे लोग मोबिलाइज हो जाएंगे, और इनको लग जाएगा डर, है ना, ब्रिटिशर्स को लग जाएगा डर कि यार ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि यहाँ पर है ना ये एक हीरो बनता जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स सोचेंगे इसको छोड़ देते हैं, हमें तो छोड़े, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, पकड़ा है तो फिर ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो उनसे बोला कि भाई 100 रुपए का तुम वो भर दो चालान, और 100 रुपए का चालान भरकर और आपको फिर हम छोड़ देंगे। गांधी ने बोलेगा मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा था यहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैं 100 रुपए भी क्यों भरूं। तो सामने वाला मजिस्ट्रेट माथा पकड़ लेगा, भाई देखो छोड़ रहे हैं 100 रुपए के अंदर, और क्या चाहिए देखो, तो बोले गलती नहीं है, जब 100 रुपए क्यों भरूं, आपके यहाँ पर जो जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा है ना, वो सजा मेरे को दे दो आप। ब्रिटिशर्स बोलेंगे यार छोड़ो इसको, ये फालतू में बवाल यहाँ पर हो जाएगा, छोड़ो। वहां पर पूरा अगर आप देखेंगे मोबिलाइज हो गए, जो क्राउड था वो पूरा मोबिलाइज हो गया कि हमारे लिए एक बंदा आ रहा है लड़ने के लिए, उसको ये आने नहीं दे रहे हैं, और इनका तो कोई सिस्टम भी नहीं, इनसे थोड़ा ना लड़ रहे हैं, तो इंग्लिश प्लांटर से जो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम कुछ मूवमेंट चला रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की ऐसी हालत हो जाएगी कि बिना बोले कि ठीक है भैया आप तो जाओ, है ना, 100 रुपए भी नहीं देने, मत दो, आप तो जाओ। तो यहाँ पे देखिए, when asked by the magistrate George Chandra at Motihari District Court on 18th April to pay a security of 100 rupees, Gandhi humbly refused. The case was subsequently withdrawn by the British government because it did not want to make him a hero, जिससे कि वो कहीं हीरो ना बन जाए। अब गांधी अपने कोर्ट में आ गए, ठीक है, मतलब अपने उसके अंदर आ जाएंगे चंपारण में। और अब यहाँ पे एक्सटेंसिव क्या करेंगे, गांधी हैंडपिक्ड टीम ऑफ एमिनेंट लॉयर्स कंप्राइजिंग राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, organize a detailed study survey of the villages accounting the atrocities and terrible episode of the suffering, ठीक है, इंक्लूडिंग द जनरल स्टेट ऑफ डिजेनरेटिंग लिविंग। ये सब चीजें गांधी क्या करेंगे, एक तरह से गांधी सत्य को खोद रहे हैं,
कि सत्य है भी या नहीं है। और जब उनको पता लगेगा कि हाँ सत्य ये है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप चलो सत्याग्रह करते हैं। तो when convinced about the miseries, Gandhi advised peasants not to cultivate indigo, remained ununited and non-violent। कि आप इंडिगो मत उगाओ, मैं कह रहा हूं मत उगाओ मत उगाओ, ठीक है, और सबको मोबिलाइज करेंगे। अब ये चीज ऐसी हो जाएगी कि भाई ये ब्रिटिशर्स के गले के ऊपर आ जाएगी, भाई इंडिगो प्लांटर तुम हमें मरवाओगे, है ना, इस कारण से। और इंडिगो प्लांटर ब्रिटिशर्स के पास कहेंगे तो भैया नहीं, इंडिगो प्लांटर्स का हाथ छोड़ देंगे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स कहेंगे एक भैया हमको इंक्वायरी कमीशन बिठाना पड़ेगा इधर, नहीं तो ये तो मूवमेंट बहुत बड़ा बनता जा रहा है। और इस तरह से अगर, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर से लड़ाई नहीं है, यहाँ प्लांटर से लड़ाई है, तो ब्रिटिशर मारे भी तो किसको मारे, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि भाई यहाँ पर हमको जस्टिस दिखाना पड़ेगा, एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करेंगे, इंक्वायरी कमीशन ऑल्सो नोन एज इंडिगो कमीशन। और इसके अंदर क्योंकि इसको दिखाना था कि सही है, तो इसके अंदर गांधी विल आल्सो ए मेंबर, गांधी को भी इसके अंदर एक मेंबर बनाएंगे, क्योंकि बिना गांधी के इंक्वायरी कमीशन कोई मान ही नहीं रहा था। और एक तरह से जो लोगों का मोबिलाइजेशन था, जो सत्याग्रह था, वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया था कि लोगों इनको अब अपने यहाँ से पिंड छुड़ाता था अपने एक तरह से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, गांधी एंड अदर लीडर एड्रेस विच कंपेल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमीशन नोन एज इंडिगो कमीशन ऑफ द इंक्वायरी इन विच गांधी वाज आल्सो ए मेंबर, ठीक है। और गांधी मेंबर होंगे, और ये जो लोग थे ना, ये गांधी के साथ, ये मेंबर नहीं है ये, पर ये गांधी के साथ थे। अगर आपसे पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन था, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सब थे। और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड, जो चीज बताऊं इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भगवान से रिलेट कर रहे हैं सारे नाम। राजेंद्र प्रसाद, भगवान के मंदिर में प्रसाद मिलता, नारायण, ठीक है, नरहरि, है ना, कृपलानी, कृपा करते हैं भगवान, है ना, महादेव, ब्रिज, ब्रिज, कृष्ण को बोलते हैं ब्रिज किशोर। एक बस ये है कि मजर उल हक भी आपको याद रखना है, हक के लिए लड़ाई हुई थी मजर उल हक, इस तरह से। तो चंपारण सत्याग्रह के अंदर ये सारे लोग इसके अंदर हुए, राइट। तो अब कमीशन जब, है ना, ये सब लोग गांधी की हेल्प कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। कमीशन इस पॉइंट पर, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल नहीं है, कभी वल्लभ भाई पटेल को मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, वो दूसरे खेड़ा सत्याग्रह में आएंगे। अब देखिए, कमीशन कन्विंस दैट टिन कथिया सिस्टम नीडेड टू बी abolished एंड द पीजेंट शुड बी कंपनसेटेड फॉर द इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर। जो उनसे इलीगल चीजें उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर रखी है, जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तीन कठिया सिस्टम का, एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स। अब प्लांटर कहेंगे भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम ये लोग लैंड, अगर ये 5 साल से पहले अगर इसको खत्म करना है, तो इनको इतना पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए। तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो लॉ है। तो बोले पहले तो तीन कटिया सिस्टम अबॉलिश कर रहे हो, ठीक है, पर हमको पैसा तो दिलाओ। तो इसके अंदर से बोला कि इनको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज दिया जाएगा, 25%। ये बहुत ज्यादा इलीगल डिमांड है तुम्हारी, इसको 25% तुमको दिया जाएगा, और तुमने जो इनसे पैसे लेके रख रखे है, वो सारे पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे, है ना। तो ये था एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स, ही एग्रीड ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड, है ना। वो क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने पैसा ये प्लांटर्स कैसे करवाते थे इनसे, उगाते कैसे थे, इनको पैसा देते थे, पैसा देने के बाद ये उगाते थे, है ना, ये खेती वेती करके फिर ये उगाते थे, राइट। तो अब ये पैसा देते थे उनको, पैसा देने के बाद सीड वीड ये लेकर आते थे, और फिर उस तरह से। तो ये जो था कि उनका कहा गया भाई ये जो कंपनसेशन है, ठीक है, जो होगा उससे 25% ही आपको दिया जाएगा, 25% कंपनसेशन उसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% ऑफ मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड, और कमीशन कन्विंस दैट तीन कथिया सिस्टम नीड टू बी अबॉलिश्ड। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट होगा वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंक्वायरी कमीशन रिकमेंड दैट फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू कल्टीवेट इंडिगो एंड पीजेंट वर फ्री टू ग्रो क्रॉप ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के कारण गांधी जी की क्रेडिबिलिटी जो होगी वो एस्टेब्लिश हो जाएगी, और यहां से उनकी एंट्री होगी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और धीरे धीरे उनका एक नाम उठ जाएगा कि भाई गांधी जो है ऐसे कुछ मूवमेंट करते हैं जिसके अंदर अहिंसा भी नहीं करते, पर ब्रिटिशर्स लास्ट में झुक जाते हैं। तो जो काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में करा था, उसका एक तरह से भारत के अंदर आकर भी उन्होंने वही काम कर दिया। और जो लोग सोच रहे थे कि ये तो साउथ अफ्रीका में करा है, भारत के अंदर अलग सिस्टम है, तो उन्होंने दिखा दिया कि भारत के अंदर अलग सिस्टम नहीं है, ये जो है मेथड सत्याग्रह का, दिस इज यूनिवर्सल एंड दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी सर्कम स्पेस एंड टाइम, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बोला, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है।
अब हमको सेकंड जो पॉइंट पढ़ना है दैट इज अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सबसे पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। इशू क्या है ये समझो सबसे पहले कि 1917 के अंदर प्लेग होता है, पुणे के अंदर प्लेग फैलता है, ठीक, सॉरी अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैलता है 1917 के अंदर, ठीक है। अब प्लेग फैलता है जैसे आप ऐसे समझो, जब जैसे यहाँ पर कोविड-19 फैला था अपने भारत के अंदर, वेनेसडे वेनेसडे सॉरी, डेट इज वेनेसडे। तो कोविड-19 जब हमारे भारत के अंदर फैला था तो सारे लेबर्स थे वो क्या करने लगे थे, लेबर्स माइग्रेंट लेबर्स जो थे वो वापस जाने लग गए थे। इसीलिए जब इसी तरह से जब यहाँ पर प्लेग फैलेगा तो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज है ना, उसके अंदर से लेबर्स वापस जाने लग जाएंगे कि यार अब यहाँ पर कहाँ रहे। तो वैसी सिचुएशन, कोविड-19 जैसी सिचुएशन यहाँ के लेबर को भी उस वक्त होगा, क्योंकि प्लेग जो होगा वो फैल रहा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर भी आ रही है, और यहाँ पे माइग्रेंट लेबर सोच रहे हैं कि अब चलो वापस अपने घर चलते हैं। इनको रोकने के लिए कि भाई तुम मत जाओ, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर बोला गया कि तुम्हारे जो नॉर्मल वेजेस है ना, उसके अलावा हम इसके अंदर 75% और इंक्रीज करके आपको देंगे। बोले नहीं नहीं यार, यहाँ तो बहुत तगड़ा प्लेग फैल रहा है, हम मर जाएंगे। बोले नहीं नहीं, 75% और इंक्रीज करके देंगे। तो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इन 1917 प्लेग आउटब्रेक made the labor shortage more acute because it draws many workers away from the Ahmedabad to the countryside। वो गाँव की तरफ चले जाएंगे क्योंकि प्लेग फैल रहा है। टू डिस्यूड द वर्कर्स, वर्कर्स को मनाने के लिए, फ्रॉम लीविंग द टाउन, मना करने के लिए, द मिल ओनर्स डिसाइडेड टू पे प्लेग बोनस विच वाज समटाइम एज हाई एज 75% ऑफ द नॉर्मल वेजेस ऑफ द वर्कर। कि तुमको 100 रुपए मिल रहे हैं तो तुमको 175 रुपए देंगे, भाई जाओ मत, अभी ना जाओ, छोड़कर, ठीक है। पर ये चीज जब भी अब देखो, पेंडेमिक थोड़े दिनों में पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, और पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो मिल ओनर्स कहेंगे अब कहीं का प्लेग बोनस। अब इनको लग गई है आदत वर्कर्स को, और वर्कर्स की हालत भी खराब है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे लॉकडाउन जब लगा हमारे यहाँ पे, जैसे कोविड-19 के अंदर क्या स्थिति हुई थी, गरीब आदमी तो बिल्कुल मर ही गया था एक तरह से, ठीक है, गरीबी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर अभी इतना रिकवरी हुआ नहीं है प्लेग का, और ये लोग क्या कह देंगे, ये लोग कह देंगे हम आपको प्लेग बोनस सबसे नहीं देंगे, ठीक है। तो मिल वर्कर्स चाहते थे यहाँ पर कि हमें प्लेग बोनस दिया जाए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि इंडियंस ही हैं, है ना, इंडियंस और इंडियंस में हो रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कि हम अभी आपको प्लेग बोनस नहीं देंगे। और फिर ये मिल वर्कर्स कहते थे कि भाई हमको कम से कम 50% तो दो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे सिर्फ हम तुमको 20% तक क्या देंगे, 20% तक हम तुमको एक बोनस दे, इस ये दे सकते हैं हम। बोलते नहीं, हमको तो 50% चाहिए। समझ में आ रहा है सिचुएशन। तो पहले 75% था, अब पेंडेमिक चला गया तो पेंडेमिक में एकदम से जीरो कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ तो दो, कम से कम 50% तो दो। ये बोल रहे ठीक है 20% ले लो। इस पे वर्कर्स मान नहीं रहे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अब गांधी का रोल आ जाएगा अगेन। तो यहाँ पर देखिए, इन 1917 प्लेग ब्रेक आउटब्रेक मेड द लेबर शॉर्टेज मोर एक्यूट बिकॉज इट ड्रोस मेनी वर्कर्स अवे फ्रॉम द अहमदाबाद टू द कंट्री साइड टू डिस्यूड द वर्कर फ्रॉम लिविंग द टाउन, ठीक है। डिमोटिवेट करने के लिए द मिल ओनर्स, उन्होंने कहा कि 75% ऑफ नॉर्मल वेजेस आपको दे दें। आफ्टर द एपिडेमिक इज ओवर द मिल ओनर डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द प्लेग बोनस, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, डिमांडेड मिल वर्कर्स जो होंगे वो कहेंगे कि भाई अभी तो प्लेग बोनस को डिमांड, अभी तो रखो इसको। द इंडस्ट्रियलिस्ट वर आल्सो इंडियंस वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे। मिल ओनर्स वर प्रिपेयर टू गिव 20% इंक्रीज बट द वर्कर्स डिमांडेड 50% रेज इन द वेज इन व्यू ऑफ द प्राइस हाइक। कितना तो प्राइस ही हाइक हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको इतना तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए या तो दो मत, दो तो फिर वो आदत हो जाती है। जैसे इसीलिए अगर आप सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट ने दे रखी है, अब गवर्नमेंट कहेगी भाई सब्सिडी को लेकर हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करेंगे ज्यादा, ठीक है, जो उस बजट के अंदर करा भी कराए, ठीक है। कि मनरेगा की सब्सिडीज कम कर दी हैं, सारी सब्सिडी, फूड फर्टिलाइजेशन की सब्सिडी कम कर दी है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो पैसा बचेगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करा जाएगा, ऐसा है इस बजट के अंदर। तो यहाँ पर उसी तरह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि एक बार प्लेग बोनस दे दिया तो भाई 75% दे दिया तो लोग रुक गए। तो बोले जब तुमको काम था जब तो तुमने रोक लिया हमें, अब इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गया, ये सब चीजें हो गया है, आफ्टर इफेक्ट पड़ रहे हैं प्लेग के, तो उससे लड़ने के लिए हमारी वेजेस बढ़ाओ, तो कम से कम 50% तो बढ़ाओ। तो बोलेंगे नहीं नहीं हम 20% बढ़ाएंगे। तो अब गांधी की एंट्री यहाँ पर होती है,
और गांधी ऐसे कहेंगे, गांधी आकर यहाँ पर चीजें देखेंगे, गांधी वर्कर से बात करेंगे, वर्कर से बोलेंगे यार तुम लोग भी है ना बहुत ही ज्यादा डिमांड मांग रहे हो, 50%, है ना, पर 50% ज्यादा है, गांधी बोलेंगे वर्कर से, और 20% कम है, तो इसका बीच का अपन लिख लेते हैं 35%, इसके ऊपर अपन फोकस करके डिमांड उठाते हैं, क्योंकि यही सत्य है। समझ में आ रहा है, सत्य यही 50%, तुम तो मुंह फाड़ दिए अपना 50%, सामने वाला भी तो देखो, है ना। तो अगर हम महंगाई महंगाई देखे सब कुछ कैलकुलेट करके, गांधी कहते हैं सत्य यहाँ पर है 35%। ठीक है, 35% के लिए राजी हो, मैं दिला दूंगा 35% तुमको। सब बोलेंगे ठीक है गांधी जी बताओ क्या करना है, 35% ठीक, 100 रुपए मिल रहे थे 135 मिल जाएगा, 35% हाइक है, और क्या चाहिए सैलरी के अंदर। तो गांधी ने बोला पहला काम कर दो, स्ट्राइक कर दो, काम करना बंद कर दो। क्या कहा गांधी जी, काम करना बंद कर दे तो पैसा नहीं देगा, मत देने दो, कर दो बंद। पर ठीक है, गांधी बोल रहे हैं कुछ माती होगा। तो गांधी लेड द मूवमेंट एंड एडवाइज वर्कर्स टू स्टॉप वर्क सून ऑन द कॉटन मिल्स ऑफ द अहमदाबाद टू ज्वाइन द स्ट्राइक। ठीक है, सून कॉटन मिल्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कॉटन मिल ऑफ द अहमदाबाद ज्वाइन द स्ट्राइक, सब जो होंगे ना वो स्ट्राइक ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर फ्यू डेज द अटेंडेंस, अब देखो अब स्ट्राइक का ना एक ये है, जैसे मान लो तुम स्ट्राइक पे करे कि भाई पहले दिन तो लोगों में बहुत जोश रहता है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरे मन से निकालेंगे, बिल्कुल आते फाड़ कर बोलेंगे, है ना, हमारी मांगे पूरी करो, अब उठेंगे नहीं हिलेंगे नहीं, जो कर लो। दूसरे दिन भी जोश रहता है, तीसरे दिन देखा है भाई चार लोग तो आए नहीं आज, चौथे दिन देखा भाई ये भी नहीं आए, तीन जने बोले हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। तो स्ट्राइक करते हैं ना तो उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल रहता है। अब यहाँ पे वर्कर्स की अटेंडेंस कम होने लगी धीरे धीरे, इंडस्ट्रियलिस्ट मान नहीं रहे, वर्कर की अटेंडेंस कम हो रही है, समझ आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब गांधी क्या करेंगे, गांधी सोचेंगे यार इनको इंस्पायर करना पड़ेगा, ये तो ऐसे तो बिल्कुल मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा, अपनी भी कुछ इज्जत है रेपुटेशन। तो गांधी कहेंगे कि हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो कर करते हैं हंगर स्ट्राइक। अब ये जो घर चले गए थे तो सोचेंगे अरे भाई एक आदमी अपने अधिकारों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है, और भाई और हम कितने निठल्ले हैं, हम आके घर में आराम कर फरमा रहे हैं, चलो भाई अपन उसको कर दे। तो ये वापस से ये लोग आएंगे और लोगों के अंदर एक तरह से वापस से जो होगा जोश भर देंगे गांधी। तो गांधी ने पहली हंगर स्ट्राइक भारत के अंदर आकर कहाँ करी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्राइक मिल स्ट्राइक के अंदर बोल रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक इसके अंदर करी गई। राइट, तो यहाँ पर देखिए, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट द वर्कर्स गांधी डिसाइडेड टू कीप फास्ट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो कुछ तो गांधी के दोस्त ही थे, पर्सनल दोस्त, ठीक है, जैसे एक थे अंबालाल साराभाई, ठीक है, लीडिंग मिल ओनर थे, ठीक है, ये इनके खिलाफ ही वर्कर्स ज्यादातर थे, राइट। और इनकी एक बहन थी अनुसुईया बेन, ठीक है, अनुसुईया बेन वाज इन सपोर्ट ऑफ गांधी, और ही वाज द बेस्टी ऑफ द गांधी, बट ही वाज इन अपोज टू द गांधी डिमांड। और अनुसुईया बेन जो है वो क्या है, वैसे तो इनकी बहन है अंबालाल साराभाई की, पर गांधी के साथ खड़ी है, वर्कर के साथ खड़ी है। तो घर के अंदर आप देख रहे हैं तो टूट फूट चल रही है यहाँ पर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखेंगे द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्यू ऑफ देम वर द गांधीज पर्सनल फ्रेंड एग्रीड टू रेफर द केस टू द ट्रिब्यूनल, कि हम ट्रिब्यूनल पे भेज देते हैं इस केस को, और ट्रिब्यूनल जो होगा एक तरह से आर्बिट्रेशन करेगा उन दोनों के बीच में। ट्रिब्यूनल अवार्डेड 35% बोनस एज अगेंस्ट 50% डिमांडेड बाय द वर्कर्स। तो जो गांधी ने बोला था वो 35% बोनस, वही 35% बोनस यहाँ पर इनको मिल जाएगा। ट्रिब्यूनल कहेगा कि भाई इतना तो करना चाहिए। गांधी कहेंगे एडवाइस वर्कर्स टू एक्सेप्ट द अवार्ड एंड हेंस अनदर गांधीयन मूवमेंट एंडेड सक्सेसफुली विद द पीस। ठीक है, तो इस तरह से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी इसके अंदर कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है अपनी नेक्स्ट क्लास का, जो कि 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, सब बच्चे उसको है ना रेगुलर देखा करो, लाइव नहीं देखो तो पर रेगुलर तो देखा करो, ऐसा नहीं कि भाई एक साथ तुमने उसका वो पूरा का पूरा बर्डन बनाकर रख दिया अपना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। मिलते हैं अपन शाम को, आदित्य सर की क्लास होगी, फिर सुबह मेरी होगी। अब सुबह डेली मेरी क्लास होगी और शाम को आदित्य सर की होगी।